हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मार्केट अभी शुरू होके लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हुआ है, 11:15 बजे। और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज मार्केट शुरू होते ही लोग एंट्री प्लान करते, तब तक तो मार्केट से बाहर थे आज भी। बाहर हो गया बिकॉज हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पहले थोड़ा आपको हमारे पोजीशंस क्या होती है और आइडिया क्या रहती है ट्रेडिंग की। तो हमारी मेन पोजीशन होती है ऑप्शन सेलिंग की। उसमें हम स्ट्रैंगल बनाते हैं। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट शॉर्ट करते हैं हम, और उसमें से जो थीटा होता है ना वो कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है मार्केट में, सुबह सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तब पहले 15-20 मिनट में बहुत अच्छा प्रीमियम डीके होता है। मतलब हर वक्त नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आईवी क्रश वगैरह होता है, प्रीमियम डीके होता है। बट अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा विक्स है ना, विक्स बढ़ते जा रहा है। विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। उसका मतलब है अगर मार्केट में थोड़ा कोई इवेंट आने वाला है या फिर थोड़ा फियर है तो विक्स बढ़ते जाता है, उसके वजह से आईवी बढ़ता है, आईवी की वजह से प्रीमियम बढ़ते हैं, और प्रीमियम बढ़ने की वजह से ऑप्शन सेलिंग को फायदा नहीं होता। तो ये फेज अभी शुरू हुआ है। तो ये फेज को समझने के लिए भी क्या होता है, हमें मार्केट में रहना पड़ता है। जब मार्केट में हम रहते हैं तभी समझ में आता है ना, प्रीमियम बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो थोड़ा सा ये मंथ उसके वजह से डिफिकल्ट जा रहा है, प्रीमियम डिके नहीं हो रहा। हम जब एंट्री डाल रहे हैं उसके बाद प्रीमियम बढ़ रहे हैं, और एडजस्टमेंट में तो स्लिपेज हो रहा है और फिर हमें लॉस बुक करना पड़ रहा है। तो लॉस बुक करते रहे सुबह सुबह 15 मिनट में 2-3 दिन ऐसे हुआ है, और आज भी ऐसे हुआ है। 9:16 को हमने एंट्री डाली और उसके बाद प्रीमियम दोनों साइड से पहले बढ़े, फिर रिस्क ऑन किया, एक बार रिस्क ऑफ किया। उसमें क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट में भी पॉइंट जा रहे हैं, फिर मार्केट वहीं पे आ रहा है। तो ओवरऑल लॉस ही हो रहा है, और 0.5% के, हाफ नहीं, 0.25% के लॉस पे हमने कट कर दिया आज का दिन। तो आइडिया क्या रहेगी, अभी रुकेंगे, अभी मार्केट को जहाँ भी जाना है जाने देंगे, और एंड में आएंगे फिर से 2:30 बजे के बाद। वहाँ पे फिर हम स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल करेंगे, बिकॉज फिर वहाँ पे एक्सपायरी को सिर्फ एक्सपायर होने के लिए बहुत कम टाइम बचा होगा। तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब लॉस होने के कम है, प्रॉफिट होने के ज़्यादा है। मतलब प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट के साइड ज़्यादा है, बिकॉज एंड में डीके होने वाला है, एक ऑप्शन को तो जीरो होने वाला है। तो हमें बस जो बढ़ रहा है उसको मैनेज करना है, अंडर कंट्रोल रखना है, और वहाँ से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। तो अभी एंड में आएंगे, और थोड़ा सा इवेंट आने वाला है, बजट है फेब में। एक फेब में बजट होता है इंडिया का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है मार्केट में, फियर रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसकी वजह से मार्केट में विक्स बढ़ते जाता है और प्रीमियम डीके थोड़ा सा रुकता है, ऑप्शंस का बिहेवियर चेंज होता है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्ट है ऑप्शन सेलिंग के लिए। फिर भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी सब लोग तो ग्रीन में, ओवरऑल मंथ वाइज पृथ्वीराज भी ग्रीन में है, हमारा अकाउंट भी प्रॉफिट में ही है, नितेश का भी प्रॉफिट में। बस थोड़ा डाउन क्यों लग रहा है सर, बिकॉज 4-5 महीने से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था ऑप्शन सेलिंग में, सबको इजीली प्रॉफिट मिल रहा था, और 5-6% का प्रॉफिट आ रहा था। तो सबके माइंडसेट चेंज हुए, और अभी जब ये मंथ प्रॉफिट नहीं आ रहा ज़्यादा, तो फिर लग रहा है कुछ तो अलग हो रहा है। बट डरने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं। ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, एक दिन अगर प्रॉफिट निकालते हो तो ऐसा नहीं कि हर रोज़ प्रॉफिट होगा, और एक महीना अगर लॉस नहीं होता तो ऐसा नहीं कि आप खराब ट्रेडर हो। कभी कभार लॉस भी हो सकता है, छोटा लॉस, अपना जो रिस्क है उसके अंडर अगर आप रख रहे हो तो कोई भी बुरी बात नहीं है। और हमारा जो मैक्स रिस्क होता है वो वर्स्ट केस में मंथली 3% है, जो कि कभी भी हिट नहीं हुई 2 साल से, कभी भी 3% मंथली ड्रॉडाउन हमने नहीं किया है। तो अगर वो भी कभी कभार जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है। 3% की रिस्क अगर एक बार हिट होती है तो वो सिर्फ हमारा फर्स्ट टाइम होगा। तो ये मंथ भी नहीं होगी ऐसे लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 1% प्लस है, और बहुत ही अंडर कंट्रोल हम रखेंगे। आधा महीना तो हो गया। ब्रेक इवन भी आता है, छोटा लॉस आता है या फिर छोटा प्रॉफिट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मंथ जाने देंगे। जनवरी मंथ भी वैसे होगा, डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फेब में बजट है, तो जैन भी वर्ल्टाइल होगा। तो वो मंथ भी थोड़ा सा सेफली करने का ट्राई करेंगे, और फिर फेब बजट होने के बाद फिर प्रीमियम बढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें अच्छा ट्रेडिंग हो सकता है सेलिंग के लिए, तो वहाँ पे देखेंगे। तो चलो पहले देखते हैं पोजीशन क्या क्या हुआ है। तो पृथ्वीराज पोजीशन ओपन करो, और यहाँ पे पृथ्वीराज की पोजीशन है। तो 10,000 का लॉस है, ऑलमोस्ट 0.3% का लॉस है। ये बुक किया है पहले 15 मिनट में एंटर डालने के बाद। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, ट्यूसडे से थोड़ा प्लान चेंज करते हैं, थोड़ा रुकेंगे, सुबह सुबह रुकेंगे, बाद में हम स्ट्रैडल बनाएंगे। ओके, और ये नितेश का भी सेम
0.3% का लॉस नितेश के कैपिटल के हिसाब से, 2,350 का लॉस। और यहाँ पे हमारा चल रहा है, और यहाँ पे 35 दिख रहा है, जो कि 38 था नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। 15 मिनट में सुबह सुबह प्रीमियम बढ़े तो लॉस बुक किया। और अभी ये छोटा सा 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड लिया है पुट साइड में मतलब पुट को शॉर्ट किया, मतलब बुलिश ट्रेड है। तो ये देखो ये ट्रेड है। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में फॉल हुआ था वो बहुत बड़ा, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई थी, और यहाँ से अगर कंटिन्यू करना था मार्केट को तो रिट्रेसमेंट के बाद फॉल होना चाहिए था, बट ये हायर हाइज के फॉर्मेशन में चला गया मार्केट। और हायर हाइज के फॉर्मेशन के बाद 0.5% का जो ये एरिया था फिबोनाची वाइज, ये भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, चैनल बन रहा था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट के साथ ही मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बुलिश साइड का ट्रेड लेने का सोच रहा था, बट ये छोटे छोटे कैंडल बने, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। ये रिट्रेसमेंट जैसे हुई यहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, और अभी ये चल रहा है। यहाँ पे अभी 2000 तक का प्रॉफिट है। यहाँ पे हिट होता है तो ये लगता है 4-5 हो सकता है प्रॉफिट, देखेंगे जितना भी मिलता है ये इस जगह पे जाने तक वो बुक करेंगे, या फिर ये लॉस में छोटा सा लॉस बुक करेंगे। तो ये फिलहाल मार्केट की कंडीशन है। सेंसेक्स का भी चार्ट देखते हैं एक बार। सेंसेक्स देखो चैनल में चल रहा है अच्छे खासा, ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, जो कि 2 दिनों से फॉलो कर रहा है। और आज सुबह क्या हुआ है, जब हमने सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए सुबह एंट्री डाली, तो ये पहले 300 पॉइंट का फॉल हुआ, फॉल होने के बाद पुट साइड ने स्पाइक दिया, और जैसे डाउन साइड एडजस्टमेंट, मतलब हमारा पोजीशन क्या रहती है, हम क्या करते हैं, तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हमारी ट्रेडिंग स्टाइल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रायंगल पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो मार्केट है, ये लेवल मार्केट की है, तो जहाँ पे भी मार्केट है उसके ऊपर के कॉल जो है वो सारे कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 500 पॉइंट अभी वाला कॉल सेल किया सेंसेक्स में, तो वही हम 500 पॉइंट नीचे वाला पुट सेल करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वी डिस्टेंस रखेंगे, उससे क्या होगा, दोनों ऑप्शन का डेल्टा जो है वो इक्वल रहेगा। डेल्टा मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी ने 100 पॉइंट की मूवमेंट दी, तो आपका जो ऑप्शन है वो कितने पॉइंट बढ़ेगा, वो हम डेल्टा से मेजर करते हैं, ऑप्शन ग्रीक से। अगर डिटेल में समझना है तो हम जल्दी इस पे वीडियो बनाएंगे। तो डेल्टा मैनेज करते हैं, तो अगर एक साइड ऐसा मार्केट ऊपर जाता है तो इसका ये वाले ऑप्शन का डेल्टा बढ़ता है। तो क्या करना है, हमें ये पुट जो है इसको ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट लेना बोलते हैं। कॉल बढ़ रहा है तो पुट ऊपर लाएंगे, उससे क्या होगा, जो कॉल बढ़ रहा है वो पुट हमें बचाएगा। पुट डाउन होगा तो ज़्यादा प्रीमियम वाला पुट लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, और कॉल हमें जो लॉस दे रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। बट ये एक लिमिट पे तक होता है, अगर बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है तो नुकसान होगा। तो क्या करेंगे फिर, ये एक एडजस्टमेंट रहती है। उसके बाद क्या होता है, जो बढ़ रहा है उसको निकाल के ऊपर की तरफ जाना, मतलब इसे बोलते हैं रिस्क ऑफ। रिस्क ऑफ से क्या होगा, जो रिस्क है हमारे ट्रेड में थोड़ी सी कम होगी, बट रिवॉर्ड भी कम होगा। तो ऐसे 2 एडजस्टमेंट रहते हैं। बट अभी एडजस्टमेंट कब करना है, कैसे करना है, ये पूरा डिपेंड है मार्केट के ऊपर और हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो हमारा थोड़ा अलग है, इस पर थोड़ा डिटेल में बड़ी वीडियो बनाना पड़ेगा, बस ये लॉजिक अभी समझ लो। तो ये क्या होता है, मार्केट अगर साइडवेज रहता है, इसी रेंज में रहता है, हमारा ये कॉल है, ये पुट है, मार्केट समझो ऊपर गया नीचे गया, अच्छा खासा स्लो रहा, थोड़ा सा कम मूवमेंट रही, तो हम क्या करते हैं, डीके कलेक्ट करते हैं। यहाँ से भी डीके, यहाँ से डीके। डीके का मतलब क्या होता है, टाइम की वैल्यू जो कि एक्सपायरी के दिन वहाँ पे 0 होती है। 3 बजे के बाद अगर ये दोनों आउट ऑफ द मनी रहते हैं तो 0 होते हैं। और उसके बीच में हमारे एडजस्टमेंट रहते हैं, मतलब हम एक ही स्ट्राइक पे नहीं रहते, ऊपर नीचे होते रहते। जो ऊपर नीचे होते हैं उसमें से भी डीके कलेक्ट करते करते पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, और वो हमारा प्रॉफिट रहता है। तो ये प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग बोलते हैं इसे, थीटा डीके कलेक्ट करना और डेल्टा को मैनेज करना। तो ये स्टाइल हमारी है, तो ऐसा चलता है। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, सुबह सुबह प्रीमियम बढ़ रहा है और हमें गेम से बाहर निकलना पड़ रहा है, बिकॉज हमारी मैक्स रिस्क वहाँ पे हिट हो रही। ओवरऑल डीके तो हर रोज़ होता है, बट उसे कैप्चर करना आसान नहीं होता। तो अभी ये ऑप्शन चेन है, अभी देखो 128 यहाँ पे कॉल है, और 112 यहाँ पे पुट है। तो ये 2 ऑप्शन है। तो ये देखो अभी 2 है ना, ये 3 बजे देखो, अगर मार्केट इसी के आसपास रहते तो ये दोनों डाउन हुए हो गए, मतलब इसमें से जो थीटा है वो कम हुआ होगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो दोनों डाउन हो गए। तो अगर ऊपर जाते तो कॉल बढ़ेगा, बट ये पुट तो 0 होगा आउट ऑफ द मनी पे, और नीचे जाता है तो ये कॉल 0 होगा, पुट बढ़ेगा। तो जो बढ़ रहा है उसको मैनेज में रखना है, जो कम हो रहा है उससे पॉइंट निकालना है। ये हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है। तो ठीक है, ये है। अभी निफ्टी का चल रहा है ट्रेंड, देखते हैं निफ्टी में क्या होता है थोड़ी देर के बाद। अभी एंड में ही अपडेट देंगे दिन का क्या हुआ है। सो देखो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है हमारा, टारगेट के ऊपर भी गए, और अभी हम ये जो पुट है इसको बुक करेंगे 1:3।
ऑलमोस्ट हिट हुआ है। और ये आपके सामने यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड का प्रॉफिट बुक करते, इसे करते बाय, ये हो गया बाय। ठीक है, हो गया। निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसका टारगेट यहाँ पे बुक है। लॉजिक है जो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्या लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एंट्री में, एंट्री के बाद नॉन स्टॉप यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ ऑलमोस्ट। ये देखा जाए तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पे लिया है। 5000 का प्रॉफिट हुआ है, उस पर अराउंड 1200 की रिस्क थी, 1200 पे 5000, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हुआ है। तो अभी 32,000 पे जो है वो लॉस आ चुका है। दोपहर में देखेंगे इसमें से क्या कम होता है या फिर बढ़ता है। अराउंड 50-60 का मैक्स का रिस्क है, उसके साथ ही हम दोपहर का ट्रेड लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और यहाँ पे आज लॉस हुआ है 0.5% का, 52,000 का लॉस बुक किया है सेंसेक्स में। और ये देखो चार्ट कितना वोलेटाइल था, इतनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस किया है। और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मार्केट ऊपर गया है, नीचे गया है, ऊपर गया है। यहाँ से फर्स्ट हाफ में यहाँ पे 300 पॉइंट का फॉल, फिर ये 700 पॉइंट की अप मूव, देन अगेन 700 पॉइंट का फॉल, फिर से 700 पॉइंट की अप मूव। तो बहुत वोलेटाइल था। और इसमें नॉन डायरेक्शनल में बिल्कुल भी प्रॉफिट यहाँ पे आज नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हमें लॉस लेना पड़ा है आज। और डायरेक्शनल ट्रेड एक जो निफ्टी का किया था, जो आपके साथ भी शेयर किया, उसमें एक बार यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, बस उतना ही आज ट्रेड चला है। और यहाँ पे पृथ्वीराज वगैरह तो सारे लोग गए। उसका पृथ्वीराज ने दोपहर में ट्रेड नहीं किया ना? नहीं, कुछ नहीं किया उसने इसने। उसका जो लॉस था ले लिया मैक्सिमम 15,000 और घर गया। वहाँ पे बुक किया है पृथ्वीराज ने। और नितेश को भी अराउंड 0.5% का लॉस हुआ है, 5,000 का, 5,000 तक गया 5,000 तक लॉस गया था। yes। और बस चैतन्य का प्रॉफिट है, चैतन्य का ऑलमोस्ट profit 700 का प्रॉफिट है। हम्म। तो अच्छा किया चैतन्य ने, थोड़ा लेट एंट्री किया हमारा स्टॉप लॉस उठने के बाद। तो आज भी अच्छा उसका हो गया है लेट एंट्री की वजह से। ठीक है, अभी बैड मतलब बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, तो आज सेफ ही करेंगे, कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और इस मंथ जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो हम देखेंगे कि प्रॉफिट ही रहे, ज़्यादा लॉस नहीं जाए। लॉस ज़्यादा नहीं जाए, ब्रेक इवन भी होता है तो चले। हाँ, ब्रेक इवन भी चलेगा। छोटा ग्रीन, छोटा रेड, क्योंकि हाँ, हमेशा लास्ट दिसंबर भी देखा जाए तो लास्ट दिसंबर में भी लॉस था, क्योंकि अभी आने वाला है बजट ना, थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, मार्केट वोलेटाइल होता है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए बहुत ही बुरा है, तो इसकी वजह थोड़ा सेफ ही करेंगे अभी। तो आई होप इस ब्लॉग से आपको सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कैसे ट्रेड की लॉजिक रहती है ऑप्शन सेलिंग में। तो अगर समझ में आया तो लाइक करो, डाउट है तो कमेंट करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।